अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू। सबक का नाम है सब्र का फल। नानी अम्मा ईशा की नमाज़ पढ़कर जो ही अपनी चारपाई पर आकर बैठी, बच्चों ने उन्हें घेर लिया। सब एक साथ चिल्लाने लगे, नानी अम्मा कहानी, नानी अम्मा कहानी। क्या हुआ कि नानी अम्मा जैसे ही ईशा की नमाज़ पढ़कर चारपाई पर आकर बैठी, वैसे ही सारे बच्चों ने घेर लिया और क्या कहने लगे कि हमें कहानी सुनाओ। सुनाती हूँ, ज़रा दम तो लूँ, और तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो कैसे सुनाऊंगी। नानी ने क्या कहा, सुना रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग ऐसे शोर मचाओगे तो मैं कैसे सुनाऊंगी। अच्छा, चिड़ी मिड़ी चुप, अस्मा ने मुँह पर उंगली रखते हुए कहा। सब बच्चे खामोश हो गए। नानी अम्मा ने खंकार कर गला साफ किया और पूछा, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे। अस्मा ने क्या किया, ऐसी मजाक में कहा कि चिड़ी मिड़ी चुप हो जाओ, और ऐसे में क्या हुआ, सारे बच्चे खामोश हो गए। उसके बाद नानी अम्मा ने खंकार कर गला साफ किया, मतलब ऐसे करके हम लोग गला साफ करते हैं ना, तो वैसे ही साफ किया गला, और फिर पूछा कि बताओ कौन सी कहानी सुनोगे। परियों की कहानी। आरिफ क्या बोला, परियों की कहानी। नहीं, जादूगर की। रशीदा क्या बोली, जादूगर की। नहीं, जंगली जानवरों की, इस्माइल ने जोर देकर कहा। नानी अम्मा बोली, बच्चों ये कहानियाँ तो तुम हमेशा सुनते रहते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे पैगंबर की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सब्र वाले थे। जब बच्चे ज़िद करने लगे, कोई कह रहा है कि परियों की कहानी, कोई कह रहा है जादूगर की, और इस्माइल ने क्या कहा, जंगली जानवरों की, तो फिर नानी ने क्या कहा, नानी ने कहा कि ये कहानियाँ तुम लोग हमेशा सुनते रहते हो। आज मैं एक ऐसे पैगंबर की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सब्र वाले थे। तो देखते हैं कहानी। तमाम बच्चे हाथ बांधकर बैठ गए और नानी अम्मा ने कहानी सुनाना शुरू किया। जब नानी अम्मा ने कहा कि मैं आज एक ऐसे पैगंबर की कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सब्र वाले थे, तो तमाम बच्चे हाथ बांधकर बैठ गए और नानी अम्मा ने कहानी सुनाना शुरू किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हो गुज़रे हैं। आप बहुत मालदार और खुशहाल थे। आपकी कई औलादें थीं, दुनिया की सारी नेमतें आपको हासिल थी, मगर आप खुदा की याद से कभी गाफिल नहीं रहते। आप खूब दिल लगाकर खुदा की इबादत करते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ख़ास खूबी ये थी कि आप अच्छे दिनों में खुदा का शुक्र अदा करते और मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेते, कभी किसी बात की शिकायत ना करते। नानी ने कहानी सुनाना शुरू किया तो उन्होंने क्या बताया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हो गुज़रे हैं, और ये बहुत मालदार और खुशहाल थे, और इनकी कई औलादें थीं। दुनिया की सारी नेमतें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हासिल थीं, लेकिन फिर भी वो कभी खुदा की याद से गाफिल नहीं रहे। हमेशा खुदा की याद में रहते और खूब दिल लगाकर इबादत करते। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ख़ास खूबी ये थी कि आप अच्छे दिनों में खुदा का शुक्र अदा करते थे, और जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता था, कोई मुसीबत आ जाती थी, तो वो सब्र से काम लेते थे, कभी किसी बात की शिकायत नहीं करते थे। बच्चों, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मरतबा अल्लाह ने आपको बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया। अचानक मुसीबत की ऐसी आंधी चली कि आपके हरे भरे खेत उजड़ गए, खलियान अनाज से खाली हो गए, सारे मवेशी मर गए, बच्चे बीमार पड़ गए, बीमार भी ऐसे कि एक एक करके सब गुजर गए, माल दौलत ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद आप भी सख्त बीमार हो गए, आपको कोढ़ का मर्ज लाहक हो गया, बदन में कीड़े पड़ गए। क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला हमेशा नेक बंदों का इम्तिहान लेते हैं, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदे थे। और एक मरतबा अल्लाह ताला ने उनको बहुत सख्त इम्तिहान में डाल दिए। अचानक मुसीबत की ऐसी आंधी चली कि अचानक उनके हरे भरे जो खेत थे वो उजड़ गए, पूरा अनाज मतलब तबाह हो गए, खलियान जो है अनाज से खाली हो गया, सारे मवेशी मर गए, जो उन्होंने पाल रखे थे वो सारे मर गए, बच्चे बीमार पड़ने लगे, और बीमार भी ऐसे होते थे कि एक एक करके सब गुजर गए, यानी कि इंतकाल कर गए, माल दौलत भी ख़त्म हो गई। और कुछ दिनों बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी सख्त बीमार हो गए, और उनको क्या हो गया, उनको कोढ़ का मर्ज लाहक हो गया, जिसकी वजह से उनके बदन में कीड़े पड़ गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये हालत देखकर दुनिया वालों ने आपसे मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने भी नाता तोड़ लिया। अगर कोई आपके साथ था तो वो आपकी नेक और पाकबाज बीवी थी।
वो रात दिन आपकी खिदमत और देखभाल में लगी रहती, ढारस बंधाती, मेहनत मजदूरी करके अपने दुखियारे शौहर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती। बताया जा रहा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस हालत पर दुनिया वालों ने उनसे नाता तोड़ लिया, रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ लिया। और इस नाजुक हालत में सिर्फ आपके साथ कौन थी? आपकी नेक और पाकबाज बीवी थी, जो दिन रात आपकी खिदमत में लगी रहती, आपकी देखभाल करती, किनकी? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, और मेहनत मजदूरी करके अपने दुखियारे शौहर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुसीबत और परेशानी के इन हालात में भी खुदा की इबादत तर्क ना की, यानी कि वो फिर भी इस हाल में भी वो खुदा की इबादत में लगे रहते, इबादत तर्क नहीं की, यानी कि ख़त्म नहीं की कि इबादत को रोक देते हैं, अभी नहीं करते हैं, मैं इस हाल में हूँ। उन्होंने फिर भी अपनी इबादत को कायम रखा। हर वक्त आपकी ज़बान पर खुदा का ज़िक्र होता, आपको इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ़ के बाद राहत मिलती है, खुदा मुझे सब्र का फल ज़रूर देगा। आखिर खुदा को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाल पर रहम आ ही गया, आपकी आजमाइश के दिन ख़त्म हो गए। वो इस हाल में थे, इतने परेशान थे कि उनके बदन में कीड़े पड़ने लगे थे। उसके बावजूद इन हालात में भी उन्होंने खुदा की इबादत तर्क ना की। हर वक्त आपकी ज़बान पर खुदा का ज़िक्र होता, वो हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करते थे। आपको इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ़ के बाद राहत ज़रूर मिलती है, और उन्हें यह भी यकीन था कि खुदा भी उन्हें एक दिन इस सब्र का फल ज़रूर देगा। आखिर एक दिन खुदा को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाल पर रहम आ ही गया, आपके आजमाइश के दिन ख़त्म हो गए। एक दिन खुदा के हुक्म से ज़मीन से पानी का चश्मा उबलने लगा। किसके हुक्म से? अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन से पानी का चश्मा उबलने लगा। खुदा ने आपके दिल में ये बात डाली कि इस चश्मे का पानी पियो और इससे गुस्ल करो। उनके दिल में ये बात डाली कि इस चश्मे का पानी पियो और इससे गुस्ल करो। आप रोज़ाना ये पानी पीते और गुस्ल फरमाते। खुदा की कुदरत से रफ्ता रफ्ता आपका मर्ज़ दूर होता गया। एक दिन आप पूरी तरह सेहतयाब हो गए, आपके खेत भी हरे भरे हो गए, बागों में बहार आ गई, दौलत वापस मिल गई, गम के बादल छट गए, ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पूरे उतरे थे। कहते हैं ना कि नेक बंदे जो होते हैं अल्लाह ताला उनका इम्तिहान ज़रूर लेते हैं। और जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये मुसीबत आई और जब भी उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया इस हाल में भी, और अल्लाह ताला का हर वक्त ज़िक्र किया, उन्होंने शिकायत नहीं की, तो अल्लाह ताला को भी उनके हालात पर रहम आ गया और उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से एक चश्मा जारी हुआ और उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली कि उस चश्मे का पानी पियो और उससे गुस्ल करो। और उन्होंने ऐसा ही किया और रफ्ता रफ्ता उनकी तबीयत ठीक होती गई और एक दिन वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए, उनकी दौलत वापस मिल गई, हरे भरे खेत वापस लहलहाने लगे, है ना, सब चीज़ें उन्हें वापस मिल गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पूरे उतरे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के दिन ख़त्म किए और उन पर रहम किया और उन्हें सब चीज़ें वापस मिल गई। कहानी ख़त्म होने के बाद नानी अम्मा ने पूछा, बच्चों बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा? जब वो इस कहानी को मुकम्मल कर चुकी थी, सुना चुकी थी, तब उन्होंने क्या सवाल किया बच्चों से कि इस कहानी से तुमने क्या सीखा? अस्मा जो उम्र में सबसे बड़ी और सियानी थी बोली, नानी अम्मा हमने सीखा कि सब्र का फल मीठा होता है। अस्मा जो उम्र में सबसे बड़ी थी और सियानी थी यानी कि होशियार थी, उसने क्या कहा कि नानी अम्मा हमने सीखा कि सब्र का फल मीठा होता है। बच्चों आपने क्या सीखा? आपने भी इस कहानी से यही सीखा ना कि सब्र का फल मीठा होता है। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, इतने नाजुक हालत में भी उन्होंने खुदा की इबादत नहीं तर्क की और हर वक्त अपनी ज़बान पर खुदा का जिक्र करते रहे। तो इसलिए इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है कि सब्र का फल मीठा होता है और हालात चाहे जैसे भी हो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला का जिक्र तर्क नहीं करना चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए। नानी अम्मा ने खुश होकर कहा शाबाश, यानी कि अस्मा ने सही जवाब दिया था। तो नानी अम्मा ने खुश होकर क्या कहा? शाबाश, जाओ सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। नानी अम्मा ने खुश होकर कहा अस्मा से कि शाबाश, क्योंकि उसने बिल्कुल सही जवाब दिया था। उसके बाद नानी अम्मा ने कहा कि सब अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है।
बच्चों ने नानी अम्मा को सलाम किया और सोने के लिए चले गए। सारे बच्चे कहानी सुनकर बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें कहानी सुना था और नानी अम्मा ने उन्हें इतनी अच्छी कहानी सुना दी। उसके बाद सारे बच्चे नानी अम्मा को सलाम किए और सोने के लिए चले गए। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.